हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1। जो ये एक्सरसाइज है ये पूरी ग्राफ पर बेस्ड है। आपके सिलेबस में तीन मेथड्स हैं, ग्राफ मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के यही तीन मेथड हैं। इनमें से इस एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे, इसके बाद वाली में सब्स्टिट्यूशन मेथड का, और जो एक्सरसाइज 3.3 है इसमें यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। और बच्चों, जो ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आप इन सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज स्कूल के एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। जैसा कि मैंने बताया ग्राफ से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें हमें इक्वेशन को देखना पड़ेगा। इक्वेशन के लिए क्या कुछ डाटा गिवन है, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि एक मैथमेटिक्स क्विज है जिसमें क्लास 10th के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 10। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मीन जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बॉय 1 है तो गर्ल्स कितनी होंगी 4 मोर, इट मीन्स 5 होंगी। 1 से 4 ऐड करेंगे 5 होंगे। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, तो बस इन्हीं वेरिएबल्स को हमें लेट करना है। यहाँ पर राइट डाउन करेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, और इसके बाद लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज y। अब दो आ गए x और y। अब क्या करेंगे, दो कंडीशन गिवन है, इन्हीं दोनों कंडीशन का यूज़ करके इसमें इक्वेशन बनाएंगे। केस 1 लिख सकते हो या आप कंडीशन 1 कोई भी हेडिंग डाल सकते हो। यहाँ पर पहला सेंटेंस देखेंगे, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10। यहाँ राइट डाउन करेंगे x प्लस y इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि जो x है नंबर ऑफ गर्ल्स, y नंबर ऑफ बॉयज़, इसको ऐड करेंगे मिलेगा इक्वेशन 10। इसके बाद केस 2 पे आते हैं। केस 2 है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज y, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़। जिससे बोला जाए मोर देन द बॉयज़ उसी में ऐड करना होगा, प्लस 4 कर देंगे। इसमें बहुत से कन्फ्यूज़न आता है बच्चों को, तो आप कैसे करोगे, यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करके एक बार चेक कर लो रफ में। y की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल्स की वैल्यू ज़्यादा है, बॉयज़ की 1 है, गर्ल्स की कितनी आई 5। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी वेरीफाई हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं। इस तरह से ये आई इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो और एलिमिनेशन से, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको ग्राफ से सॉल्व करना है। इसको ग्राफ से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ग्राफ से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। उन 2 पॉइंट जैसे ही ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे फिर उसको हम ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। ये दो टाइप के बॉक्स बनाएंगे, इन दोनों बॉक्स में 2 वैल्यूज़, मिनिमम 2 वैल्यूज़, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ मिनिमम 2 वैल्यूज़ ही करने वाले हैं। और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है कि आप x और y दोनों को क्या करो, आप एक एक बार ज़ीरो डाल दो। आपके मिनिमम 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू मैं जब ज़ीरो पुट करूँगा, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करके देख लो इक्वेशन 1 में, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, देन y की वैल्यू कितनी मिल गई 10। यहाँ 10 लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन में ही देखेंगे। एंड अब क्या करो, एक बार y की वैल्यू 0 डाल दो। y इज इक्वल्स टू जब 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10 आएगा, ये इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है 10 और y की वैल्यू है 0। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन को यूज़ करोगे। x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी -4, और जब y की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे x 0 कर दिया, x की वैल्यू 4। ये दो मिनिमम पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये जो मेरे पॉइंट्स थे 0,10, 10,0, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी।
इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जितने भी ग्राफ दिख रहे हैं इनको जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको राइट डाउन कर दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस ग्राफ में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो देखेंगे, पहला लाइन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट मिले, 0,10 एंड 10,0। सो सबसे पहले 0,10 को पॉइंट आउट करें। x में 0, देखो पहला जो नंबर होता है वो x एक्सिस को डिनोट करता है और जो दूसरा होता है वो y एक्सिस को। सो पहला लेते हैं 0, x पे 0, y में 10। तो x पे 0 यही रहा और y में 10, y में ये 10। तो पहला पॉइंट ये मिल गया जिसको 0, 10 इसको राइट डाउन करेंगे। और दूसरा पॉइंट है 10,0। सो x में 10, x में 10 ये रहा और y में 0, 10,0। सो ये मिनिमम 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इनको ड्रॉ कर देंगे, ये एक लाइन इससे ड्रॉ होगी, इस टाइप की लाइन। ऐसे ही चलेंगे सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट था 0, -4। सो पहला पॉइंट लेते हैं सेकंड इक्वेशन का 0, -4। सो 0 ये रहा और -4, x पे 0, y -4। तो यहाँ राइट डाउन करेंगे 0, -4। दूसरा है 4,0। सो x पे 4 और y में 0। सो 4,0। इसके भी 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट से ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, सोल्यूशन कैसे आएगा, सोल्यूशन आएगा ये दोनों लाइंस जहाँ पर कट कर रही होंगी आपस में। सो देखो ये पॉइंट मिला जहाँ पर ये आपस में कट कर रही हैं। सो इस पॉइंट को राइट डाउन कर देना है 7, 3। अब ये जो पॉइंट आया है ये इसका सॉल्यूशन है। सो यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू, जो पहला नंबर होता है वो x एक्सिस को डिनोट करता है x की वैल्यू, और जो सेकंड नंबर होता है वो y एक्सिस को मीन्स y की वैल्यू। सो y की वैल्यू आई 3। अब x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, इसका मतलब ये क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स। और y की वैल्यू 3 आई, ये है नंबर ऑफ बॉयज। सो इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सो जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपी। सो इसमें वेरिएबल को आप पहचानो, वेरिएबल क्या है, पेंसिल और पेन। सो यहाँ पर इन दोनों को लेट कर लेंगे। सो सबसे पहले लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। जो 1 पेंसिल का कॉस्ट है उसको x लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसको लेट कर लेते हैं y। सो इसमें भी 2 केस, हमेशा आपको 2 केस गिवे नहीं होंगे। सो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्या, केस 1। केस 1 के अकॉर्डिंग क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी। मतलब आप ऐसे सोचो कि एक पेंसिल है कितने, x रुपीज़ की। सो 5 पेंसिल कितनी होंगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक पेन है y रुपीज़ का, सो 5 पेंसिल्स कितनी होंगी, उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5y। सो यहाँ लिखेंगे 5x, ये 5 पेंसिल्स का आया, और 7y ये पेन का आया। इन दोनों का मिला करके कॉस्ट कितना आ रहा है, 50 रुपीज़। ये है आपकी क्वेश्चन 1, यहाँ राइट डाउन कर देंगे। सो इसके बाद आएगा केस 2। सो इसके बाद लिखेंगे केस 2। केस 2 में है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। सो 7 पेंसिल के लिए 7 इंटू एक्स, 1 पेंसिल के कॉस्ट। और अब इसके बाद आएगा क्या, 5 पेन्स, 5 इंटू वाई। इन दोनों की कॉस्ट कितनी है, 46 रुपीज़। सो ये आई क्वेश्चन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन सेकंड को ग्राफ में ड्रॉ करके सॉल्व करना है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही बॉक्सेस बनाएंगे। सो 2 बॉक्स बनाते हैं। अब जो ये 2 बॉक्स बने हुए हैं ना, अब एक एक करके वैल्यू डालते हैं। ये है आपका इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग बॉक्स, और ये है इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग बॉक्स। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, x की वैल्यू 0 पुट करो। देखो बच्चों, मैंने बोला था x और y की वैल्यूज़ को आप 0 पुट करो तो आसान हो जाएगा, लेकिन इसको आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग, स्मार्ट वर्क भी करना है। कैसे, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ, सो y की वैल्यू कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में आएगी। इसका मतलब क्या कि हमें ग्राफ में ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगी। सो ऐसे केसेस में आपको x की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन y की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूँगा, देखो 0 पुट करने से क्या होता है कि जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाती है। सो जितने भी नंबर ऑफ 0 मिल रहे हैं हमको, उससे आसानी से आप कर लें। सो जैसे देखो y की वैल्यू क्या, अगर 0 पुट करेंगे सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। सो यहाँ पर सबसे पहले पुट करेंगे y की वैल्यू 0, सब y की वैल्यू 0 डालेंगे। सो यहाँ पर क्या करो कि y की वैल्यू 0 पुट करो पहले इक्वेशन में। सो 5x प्लस 0 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 50।
सो यहाँ से x की वैल्यू आई 10। ये देखो होल नंबर में मिल गया, सो यहाँ पर 10 राइट डाउन कर देंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 आपको नहीं पुट करनी है। सो क्या देखो x की वैल्यू 1, देखो 1 ये इधर जाएगा 45 हो जाएगा, नहीं 2 3, x की वैल्यूज 3 पुट करो। जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे सो क्या आएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। सो 7y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 और y की वैल्यू आई 5। सो देखो y की वैल्यू आएगी 5 और x क्या लेट किया था 3। सो इस तरह से ये दो इसके पॉइंट्स आ गए, मिनिमम 2 पॉइंट्स। आप इससे ज़्यादा बेशक निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको निकालने होंगे। ओके, सो अब केस सेकंड लेते हैं जो है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सो इसमें आप x की वैल्यू पहले 3 ले लें। सो x की वैल्यू 3 लेके इसको सॉल्व करो, ये आएगा 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सो यहाँ से 5y, इसको 46 में 21 माइनस करेंगे सो आएगा 25। सो y की वैल्यू आई 5। सो पहला पॉइंट क्या मिल गया, 3,5, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। ओके, सो आप क्या पुट करो, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 जब पुट करेंगे तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सो ये आएगा 56 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सो यहाँ से 5y इज इक्वल्स टू आएगा -10। सो y की वैल्यू आई -2। सो आप x की वैल्यू 8 लें और y आएगा -2। देखो बच्चों, आप कोई भी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो, लेकिन क्या आपको ये ध्यान रखना है कि होल नंबर्स में आए, क्योंकि अगर होल नंबर में आएगा तब ग्राफ में ड्रॉ करना आसान होता है। अदरवाइज आप कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा, कुछ रॉन्ग भी नहीं होने वाला, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी उसमें। तो अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। जो पहली इक्वेशन थी इसके ये 2 पॉइंट मिले हैं और दूसरी इक्वेशन के ये 2 पॉइंट्स हैं। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहली इक्वेशन को लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 10 एंड y 0, इट मीन्स 10,0। सो आपको x में 10 की वैल्यूज ढूंढनी है। सो x एक्सिस में ये रहा 10 और y 0। सो पहला पॉइंट ये आया 10,0। दूसरा पॉइंट लेते हैं 3,5। तो सेकंड पॉइंट है 3,5। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 5, x में 3 और y एक्सिस में 5। सो ये रहा पॉइंट, ये रहा आपका 3,5। सो ये जो इक्वेशन मिली ना, ब्लू वाली जो इक्वेशन दिख रही है, ये आपको मिली पहली लाइन। सो इस पहली लाइन, या तो इसका आप नाम भी लिख सकते हैं। सो इस पहली लाइन का यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, जो कि क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब क्या करेंगे, अब सेकंड ड्रॉ करेंगे। सो सेकंड ड्रॉ करने के लिए पहला पॉइंट है 3,5, मीन्स x में 3 एंड y में 5। सो यही पॉइंट मिल गया। सो 3,5 और सेकंड है 8, -2। सो x एक्सिस पे 8। सो 5 6 7 8, ये रहा 8। ये वाला पॉइंट कौन सा आया, 8, -2। सो इसके ये 2 पॉइंट मिले सेकंड इक्वेशन के। अब इसको भी ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर इसका नाम भी लिख देंगे। इसका नाम है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सो ये दोनों पॉइंट, अब इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये दोनों पॉइंट जहाँ आपस में कट किए होंगे। सो देखो ये एक पॉइंट 3,5 है जहाँ पर इन दोनों ने आपस में कट किया है। सो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर 3,5। सो यहाँ x की वैल्यू आई 3 एंड y की वैल्यू आई 5। और x क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और y थी कॉस्ट ऑफ 1 पेन। सो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंदी पड़ता है ये, क्योंकि इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन आप खुद से जब नोटबुक में करेंगे तब ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको आप फॉलो करें, और इसमें बेस्ट वे यही होता है कि कैलकुलेशन का ध्यान रखें। अगर आप कैलकुलेशन का ध्यान नहीं रखेंगे सो क्या होगा, आपके पॉइंट्स गलत हो जाएंगे और पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो जो ये कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस की आप खुद से प्रैक्टिस करें। सो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इसके बाद चाहे आपके स्कूल के एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, दोनों में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।